New Progressive Public School, welcome to e-learning education. In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So class 8 and 9, it's your new topic, contribution on Muslim scientist and non-Muslim scientist. Here comes the 5 Muslim scientists: Jabir bin Hayyan, Abdul Malik Asma'i, Al-Farabi, Bu Ali Sina, Ibn al-Haytham. Here comes non-Muslim: William Harvey, Galileo, Robert Hooke, Scalanus-Kohn, Watson and Crick. Write down the impact of biological studies on human welfare. Impact of biological studies on human welfare. Biology has made an enormous impact on human welfare by improving quality of life. Production of food. With the advancement of biological techniques, man has made not only improve the quality but yield the existing varieties but also produce new variety of crops. This helped to overcome the problem of food shortage. Incident of famine has declined and economic conditions for mankind have improved. So हम लोगों का टॉपिक है किस चीज़ से रिलेटेड, इम्पैक्ट बायोलॉजी की स्टडी का जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर कैसा है. तो फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ फूड में हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टेक्निक और एडवांसमेंट के ज़रिए हम लोगों ने हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि हम सिर्फ क्वालिटी अच्छी कर ली हो या फिर क्वालिटी ज़्यादा हो, क्वांटिटी हो, ऐसा कुछ नहीं. इवन कि न्यू वैरायटीज़ आ रही हैं हमारे पास ड्यू टू बायोलॉजिकल स्टडीज़. ठीक है, इसी की वजह से क्रॉप अच्छे होते हैं हमारे पास. जब क्रॉप अच्छे होते हैं तो कोई फूड की शॉर्टेज नहीं होती है. ठीक है, ये सब कंडीशंस जो हैं वो इकोनॉमिक के रेट को भी साथ लेकर चल रही हैं और इसकी वजह से हम लोगों का मैनकाइंड मतलब कि हम लोगों का रहन सहन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है. इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ. Due to research in biology, many fatal epidemic diseases such as smallpox, tetanus and diphtheria etc. can be controlled. बायोलॉजी की स्टडीज़ की वजह से हेल्थ में ऐसी इम्प्रूवमेंट आया है कि जैसी भी डिजीज़ हो हमारे पास, लाइक सिचुएशन अबाउट नाउअडेज़ कोरोना वायरस भी बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में आ चुका है. वो भी क्योंकि साइंटिस्ट ने, बहुत सारे डॉक्टर्स ने, वो सब एक जो हम लोगों की फ़र्स्ट स्टेप होती है वो होता ही हमारी स्टडी का बायोलॉजी है, जिनसे ये सब चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं. इसी वजह से बायोलॉजी की न्यू हेल्थ और न्यू सारी टेक्निक की वजह से सारी भी जितनी डिजीज़ होती हैं जिनका पहले कंट्रोल नहीं था, अब सब डिजीज़ का कंट्रोल होने लग गया है. इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन पॉल्यूशन ऑफ सराउंडिंग्स. एज अ रिजल्ट एक्सपोज टू ऑल काइंड ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स. We are finding out ways and means to overcome this problem. Rapid industrialization मीन्स कि जितनी ज़्यादा जल्दी से जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, यहाँ पे पॉल्यूशन का मसला भी बढ़ता जा रहा है. ऑब्वियसली जब फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करता है. इसके रिज़ल्ट में क्या होता है, ज़्यादातर हमारे पास हार्मफुल इफ़ेक्ट ही आ रहा है. बट स्टिल बायोलॉजिकल वर्कर्स आर डूइंग वर्क ऑन दिस. जेनेटिक इंजीनियरिंग. It is technique in which alternation of gene DNA of an organism is carried out to seek benefit for mankind. Most noteworthy achievement is insulin production by adding human gene in bacterial DNA, which is helping to produce human humulin from bacteria on commercial, along with many others like treating diabetes. Okay, so genetic engineering में क्या हो रहा है, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों का डीएनए यूज़ करना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ मैनकाइंड. इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोगों की सबसे ज़्यादा अचीवमेंट किस में हुई है, इंसुलिन. ज़्यादातर लोगों को शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज़ होती हैं. इसकी वजह से उनका डीएनए यूज़ किया जाता है. उन डीएनए से जो बैक्टीरिया को मारने की दवाई बनती है, ये सबसे ज़्यादा काम जो है डीएनए का वो सक्सेसफुल रहा है इंसुलिन बनाने में. So next question is biogenesis and abiogenesis. Biogenesis. The living beings can be developed from only other living beings is called biogenesis. Means कि एक जानदार चीज़ ही दूसरी जानदार चीज़ को पैदा कर सकती है. इसको हम कहते हैं biogenesis. According to old belief, living things can be developed from non-living thing is termed as abiogenesis. Abiogenesis means already it is indicating like it's a absence of something, absence of living things. लाइक के पुराने वक्तों में इस बात पे भरोसा रखा जाता है कि जो चीज़ जानदार नहीं होती वो भी एक जानदार चीज़ को
पैदा कर सकती है। For 8th class, it's your homework. You have to do is fill in the blanks and do choose the correct answers. Here comes continue for class 9. Hypothesis. Intelligent guesses in the form of statement on the basis of observed facts or available information is called hypothesis. इंटेलिजेंट गैस मतलब वो लोग जो अपना सिर्फ दिमाग चलाते हैं या अपना एक ख़याल पेश करते हैं किसी भी स्टेटमेंट के ज़रिए, ठीक है, या तो किसी चीज़ को देख के ऑब्ज़र्व करते हैं कि भाई इसमें ऐसा नहीं ऐसा है, कोई ऐसी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन उनके पास हो, इस चीज़ को हम कहते हैं, मतलब एक इंफॉर्मेशन कलेक्टिव ख़याल को कहते हैं हम हाइपोथेसिस। डिडक्शन इज़ द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। डिडक्शन हमारे पास वो कहलाती है जो हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करती है, ठीक है, कोई ऐसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि येस एग्जैक्टली मे बी योर हाइपोथेसिस इज़ राइट और नॉट, और इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। डिडक्शन में हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। Needham experiment that support abiogenesis. In 1748, an English scientist Needham boiled meat in water. He poured the gravy in bottles and closed their mouth with cork. After a few days, many microorganisms were produced in these covered bottles. Result: this once again excited the believers of abiogenesis, therefore life from non-life. सो ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है जो साइंटिस्ट ने किया था, नीधम साइंटिस्ट। कौन से सन में? 1748 में। नीधम एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एक बाउल के अंदर बॉईल किया मीट को, ठीक है, पानी के साथ, और उसने सिर्फ एक ग्रेवी जो होती है ना वो बॉटल में छोड़ दी और उसको ऊपर से बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जब ऑब्वियसली जब वो मीट था तो वो कच्चा था और वो नॉन लिविंग थिंग था। जब तक मीट के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होगी तो वो तो ऑब्वियसली नॉन लिविंग होगा। क्या हुआ? नॉन लिविंग से एक लाइफ को प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। दिस वंस अगेन एक्साइटेड द बिलीवर्स ऑफ एबायोजेनेसिस। हियर कम्स द एक्सपेरिमेंट। एक बॉटल में क्या हमने मीट रखा, इसको बॉईल किया, इसको सील कर दिया क्रॉक से। After some time, microorganisms were produced. Next is explain the steps of biological method in detail. Steps of biological method: observation, hypothesis, deduction, experiment, result, theory. Observation is made to collect relevant information like malaria was greatest killer disease. Observation वो information जो correct और relevant हो, like के मलेरिया वॉज ग्रेटेस्ट किलर डिजीज, मलेरिया से एक इंसान मर सकता है। हाइपोथेसिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बट इन दिस हाइपोथेसिस इज प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। डिडक्शन इज़ द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एज आई टोल्ड यू बिफोर। Experiment are deducted to test the deduction prediction to find whether or not the hypothesis correct. For this purpose, scientists perform two types of test. Experiment वो चीज़ है जो बताया जाता है हमें कि हमारे पास डिडक्शन जो हुआ है वो ठीक भी है या नहीं, या लाइक टेस्ट को डिटेक्ट किया जाता है कि हमने जो हाइपोथेसिस ऑब्जर्व की थी वो ठीक है या नहीं। उसके लिए दो चीज़ों की साइंटिस्ट जो हैं वो टेस्ट यूज़ करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप मीन्स वो ग्रुप जो हेल्दी पीपल का होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप जो मलेरिया पेशेंट का है। रिजल्ट में क्या आया? इट वॉज प्रूफ अबव एक्सपेरिमेंट दैट मलेरिया पेशेंट हैज़ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। Theory. A theory is a set of scientific assumptions consistent with one and another and supported by the evidence not fully proved. Therefore, theory of evolution. So, theory वो चीज़ है जो assume करती है लाइक के एक दूसरे के साथ हम डिस्कस करते हैं और सपोर्ट करते हैं, एविडेंस मीन्स प्रूफ के साथ, बट वो फिर भी पूरे तरीके से एक प्रूफ नहीं होती। Your home assignment is to do all the work with diagram. You have to do experiment number 3. You have to make 3 steps, write result and make diagram. Thank you so much, class.